हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। एंड हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन गिवन है बच्चों, दो पार्ट्स में गिवन है, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट पार्ट है दैट डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड द केमिकल चेंज। हमें बच्चों यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है बिटवीन द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। सेकंड पार्ट में हमें गिवन है दैट ऑल मिक्सचर्स आर होमोजीनियस, कमेंट अपॉन द स्टेटमेंट। एंड फिर हमें स्टेटमेंट पे कमेंट करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे, की कॉन्सेप्ट देखेंगे। एंड हम क्या करेंगे बच्चों, की कॉन्सेप्ट में हम दोनों पार्ट्स को अलग अलग से सॉल्व करेंगे। पहले हम बात करेंगे बच्चों फर्स्ट पार्ट की। सो एक्चुअली में बच्चों हमारे को यहाँ पे गिवन है दो टाइप के चेंजेस जिसके बीच में हमें डिफरेंशिएट करना है। तो पहला है बच्चों, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक साइड में फिजिकल चेंज और दूसरी साइड में बच्चों हम लिख लेंगे केमिकल चेंज। केमिकल चेंज हमें क्या करना है, इन दोनों को डिफरेंशिएट करना है एक दूसरे से। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम है फिजिकल चेंज में बच्चों, दैट देयर इज नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। मतलब बच्चों फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। बट इन द केस ऑफ केमिकल चेंजेस, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड। मतलब यहाँ पे क्या होता है, नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ केमिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन अकर होती है जिसकी वजह से बच्चों क्या होता है, अरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें बच्चों, जनरली या फिर हम कह सकते हैं मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। दे आर रिवर्सिबल इन नेचर। बट अगर हम बात करें केमिकल चेंजेस की, तो मोस्टली या फिर जनरली केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। ये इरिवर्सिबल होता है बच्चों। ठीक है। जिसकी वजह से जो हमारे फिजिकल चेंजेस होते हैं वो बच्चों टेम्परेरी टाइप के चेंज भी होते हैं, एंड केमिकल चेंज बच्चों हमारे परमानेंट टाइप ऑफ चेंज भी होते हैं। ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, हमने फिजिकल चेंज में देखा कि नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, एंड यहाँ पे न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड, फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल। दैट मीन्स ये हमारे पर्टिकुलरली टेम्परेरी टाइप ऑफ चेंज होते हैं, एंड ये हमारे परमानेंट टाइप ऑफ चेंज होते हैं। तो हमसे बच्चों क्वेश्चन में यही बोला गया है कि हमें डिफरेंशिएट करना है बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल चेंज, तो वो हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इनके एक एक एग्जाम्पल और देख लेंगे। तो अगर बच्चों हम बात करें एग्जाम्पल फॉर द फिजिकल चेंज के लिए, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कटिंग ऑफ वुड। क्यों बच्चों? क्योंकि जब हम वुड को कट करेंगे सो एक्चुअली में क्या होगा, सिर्फ वुड के पीसेस ही तो कन्वर्ट होंगे, वहाँ पे बच्चों कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है। बट लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें केमिकल चेंज की, फॉर एग्जांपल कर्ड फ्रॉम मिल्क, तो बच्चों जब हमारी मिल्क कर्ड में चेंज हो जाती है, वो क्यों? क्योंकि मिल्क में जो लैक्टिक एसिड है वो सॉरी, जो मिल्क में हमारी लैक्टोज शुगर होती है वो कन्वर्ट हो जाती है इनटू लैक्टिक एसिड। तो ये क्या होता है बच्चों, पर्टिकुलरली हमारा केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज में बच्चों कंडेंसेशन, इवापोरेशन, ये सब भी इंक्लूड होते हैं। सो हमने अपना यहाँ पे फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर दिया है, हमने फिजिकल एंड केमिकल चेंज को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। अब चलते हैं बच्चों अपने सेकेंड पार्ट की तरफ, जिसमें हमारे को स्टेटमेंट में गिवन है दैट ऑल मिक्सचर्स आर होमोजीनियस, एंड हमें इस स्टेटमेंट पे कमेंट करना है। तो चलिए बच्चों करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले समझते हैं होमोजीनियस का मतलब क्या होता है। सो एक्चुअली में बच्चों होमोजीनियस मिक्सचर ऐसे टाइप के मिक्सचर्स होते हैं जिनमें कि जब हम सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करें, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मिक्स होके बच्चों क्या करते हैं, एक यूनिफॉर्म कंपोजिशन बनाते हैं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन से मतलब है बच्चों कि वहाँ पे कोई भी सेपरेशन लेयर नहीं होती है, यानी कि देयर इज नो सेपरेशन लेयर। मतलब वो कंप्लीटली एक दूसरे में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। बट एक्चुअली में बच्चों अगर हम देखें एक एग्जाम्पल लेके, एक एग्जाम्पल, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं सैंड प्लस वाटर का। सैंड प्लस वाटर, यानी कि बच्चों जब हम सैंड को वाटर में ऐड करते तो हमें क्या मालूम है, आफ्टर सम टाइम सैंड सेटल्स एट बॉटम। वो तो बॉटम में सेटल हो जाता है वाटर के, यानी कि वो किस टाइप का मिक्सचर फॉर्म कर देता है बच्चों, वहां पे एक सेपरेशन लेयर आ जाती है, देयर इज अ सेपरेशन लेयर।
सेपरेशन लेयर इज प्रेजेंट देयर एंड इस एंड बच्चों ये यहाँ पे सेपरेशन लेयर होने की वजह से ये कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म इन नेचर होता है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन इज देयर एंड नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन होने की वजह से बच्चों ये जो हमारा पर्टिकुलर टाइप का मिक्सचर है, इस पर्टिकुलर टाइप के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर। सो एक्चुअली में बच्चों जो हमारे के ऊपर स्टेटमेंट गिवन है दैट ऑल मिक्सचर आर होमोजीनियस, दैट इज नॉट ट्रू, क्योंकि बच्चों मिक्सचर हमारे दो टाइप के होते हैं, होमोजीनियस एंड हीट्रोजीनियस। तो मिक्सचर हमारे होमोजीनियस हीट्रोजीनियस दोनों में से कोई से भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे फाइनल में लिख सकते हैं दैट मिक्सचर्स, यहाँ ना लिख के बच्चों हम इसे लिख लेते हैं, लाइक यहाँ पे हम लिख लेते हैं दैट मिक्सचर्स कैन बी होमोजीनियस, कैन बी होमोजीनियस और हीट्रोजीनियस डिपेंडिंग ऑन देयर कंपोजिशन। यानी कि बच्चों ऐसा नहीं है कि मिक्सचर्स हमेशा होमोजीनियस ही होंगे, वो हीमोजीनियस या हीट्रोजीनियस भी हो सकते हैं। सो बच्चों हमने इस क्वेश्चन के दोनों ही पार्ट यहाँ पे सॉल्व कर दिए हैं। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थैंक यू।